हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप एक सच्चे विश्वासी हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? अगर हाँ, आप एक सच्चे विश्वासी हैं और आप ये मानते हैं कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं और आप बाइबल के हर एक बातों को मानते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे बातों के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक विश्वासी को कभी भी किसी दूसरे से नहीं बतानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे मसीही लोग हैं जो कि कलीसिया में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो अपने जीवन की हर बातों को दूसरों को बता देते हैं या अपने जो कुछ सुनते हैं किसी और को बता देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, बाइबल हमें सच बोलने के बारे में बताती है। तो ये सोचते हुए कई बार विश्वासी लोग उनके मन में जो कुछ होता वो बता देते हैं या किसी और से जो कुछ सुनते हैं वो बता देते हैं। तो क्या ये सही है? क्या बाइबल हमें इस प्रकार से बताने के बारे में बताती है? देखिए, बाइबल यह तो कहती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इन बातों के बारे में बाइबल खुद मना करती है कि तुम्हें इन्हें नहीं बताना है किसी दूसरे को। तो मैं ऐसी 3 बातें आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने वाला हूं और बाइबल के वचनों से भी आपको समझाऊंगा कि इन 3 बातों को क्यों दूसरे को नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि आपने आज से पहले इन बातों को किसी और से बता दिया है। अगर बता दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप परमेश्वर से क्षमा मांगिएगा, और अगर अभी तक आपने नहीं बताया है, और ये बात तब पता चली जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, तो अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो आगे आने वाले समय में नहीं बताना है इन 3 बातों को किसी दूसरे से। तो एक एक करके सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही बाइबल आधारित वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं और आपको बाइबल की शिक्षा देकर परमेश्वर के वचनों में मजबूत करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, और इस बात को किसी को नहीं बताना चाहिए, 3 बातें मैं आज बताऊंगा जो कि बाइबल आधारित। इन तीनों बातों में से जो सबसे पहली बात है आपको किसी दूसरे को नहीं बतानी है, वो है दूसरे की निजी पाप और गुप्त की बातें। देखिए, सबसे पहली चीज, अपने जीवन की जो गलत बातें होती है, पाप होता है, वो तो किसी को कोई बताता नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती है, पाप की बातें होती है, कई बार मनुष्य किसी दूसरे को नहीं बताता, कई बार क्या कभी नहीं बताता, लेकिन जब दूसरे के पाप की बातें आती हैं तो वो दूसरों को बताने लगता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, अगर किसी भाई या बहन ने आपसे आपके ऊपर भरोसा करके आपको अपनी कमजोरी के बारे में या कोई गलत उन्होंने किया है उसके बारे में आपको बताया है, तो आप दूसरों को उसके बारे में ना बताएं, ये गलत है। लेकिन आज के समय में विश्वासी लोग सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं कि वो दूसरे की बातों को जाकर किसी ने अगर आप पे भरोसा करके कुछ कहा है, आप जाकर किसी और को बता देते हो कि उसने मुझसे ऐसा कहा है। तो ये काम नहीं करना एक विश्वासी के लिए। अगर हम बाइबल के एक वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा, नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसके 9 आयत में इस प्रकार लिखा है, जो दूसरे के अपराधों को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्र में फूट करा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति दूसरे के अपराधों को ढांप देता है, दूसरे के बातों को जानने के बाद भी कभी चुगली नहीं करता, किसी को नहीं बताता है, वो प्रेम को दर्शा रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के गलतियों को जानकर फिर जाकर दूसरे किसी और को बता देता है, वो क्या करता है? वो फूट डालने का काम कर रहा है। तो सबसे पहला काम एक विश्वासी को याद रखना है कि अगर आपको किसी के बारे में कुछ कमजोरी पता है, कोई गलती बात उसके जीवन में और आपको पता है, उसने बताया है, आपको कभी भी दूसरों को नहीं बताना है। और ये चीज़ कई बार ऐसा होता है, लोग किसी को नहीं बताते, लेकिन कई बार प्रार्थना का विषय अगर ऐसा कुछ है, कोई प्रार्थना का विषय आपको किसी ने दिया है कि मेरे जीवन में ये गलती है, इसके लिए प्रार्थना करना ताकि मैं इस पाप से निकल पाऊँ, तो उन बातों को आप प्रार्थना के लोगों के लिए बता सकते हैं। लेकिन जो आप पे भरोसा किया है कि आप उसकी बात को किसी और को नहीं बताओगे, ऐसे बातों को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आपको सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो ये पहली बात है जो आपको ध्यान रखना, किसी को भी नहीं बताना। अब हम बात करेंगे दूसरी बात जो
किसी को भी आपको नहीं बताना चाहिए। वो क्या है? चर्च या विश्वासियों की ऐसी बातें जो विवाद खड़ा कर सकती हों, वो आपको किसी को नहीं बताना है। कलीसिया के अंदर की बातें या विश्वासी के जीवन की बातें, जो ऐसी बातें हैं जिससे कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, ऐसी बातें कभी भी आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसी बातें जो झगड़ा, अफवाह या अपवाद फैलाता हो या पैदा कर सकता हो, उन्हें फैलाना मसीह जीवन के विरोध में है। मसीह व्यक्ति को कभी भी ऐसी बातों को नहीं फैलाना चाहिए जिससे कलीसिया में झगड़े उत्पन्न हो, जिससे विश्वासियों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाए। ऐसी बातों को कभी भी कलीसिया के लोगों को, कभी भी विश्वासी को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखना है। इसके लिए भी जब हम एक वचन पढ़ते, नीति वचन 26 अध्याय के 20 आयत, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कि बिना लकड़ी के आग बुझ जाती है, कहीं आग जलती है और लकड़ी खत्म हो जाए, उसका ईंधन खत्म हो जाए तो वो आग बुझ जाएगी। उसी प्रकार से अगर कोई कानाफूसी करने वाला, चुगली करने वाला, इधर की बातें उधर करने वाला नहीं है, तो वहाँ पर झगड़ा मिट जाता है। तो हमें याद रखना, अगर ऐसी कोई बात आपको अपने कलीसिया के बारे में पता चली हो, या चर्च के बारे में, या पास्टर के बारे में, या विश्वासी के बारे में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस पर्सनल व्यक्ति से बात कीजिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई उसकी बातों से बहुत बड़ा झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, तो वैसे समय में आपको क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सार्वजनिक रूप से अगर कोई गलत कर रहा है, बहुत सारे लोग उसकी गलती के कारण वहाँ पर नाश हो रहे हैं, तो आप चुप रहें, ऐसा नहीं है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि इस वचन को लेकर चलो जी, आप कोई भी कलीसिया में कुछ भी हो रहा, हमें क्या करना, हम क्यों बोलें, हमारे पास्टर कुछ कर रहे हम क्यों बोले, वो विश्वासी कुछ कर रहे हम क्यों बोले। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, जिनसे आत्मा का जो उद्धार खत्म हो रहा है, विश्वासियों का जीवन, आत्मिक जीवन खराब हो रहा है, ऐसी चीज़ों को लेकर चुप नहीं रहना है। लेकिन ऐसी बातें जिनसे झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा और दूसरों में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, इन चीज़ों से बचना है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको सतर्कता से समझना है। तो ध्यान रहे। दूसरी बात क्या है? विश्वासी और कलीसिया के बीच में झगड़ा उत्पन्न होने वाले, विवादों खड़ा करने वाली बातों से खुद को बचाना है। अब हम तीसरे और मुख्य चीज़ों पर आएंगे जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या तीसरी बात है? अपने अंदर के अधूरे उलझन या फिर कन्फ्यूज़न, जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं या आपका कोई प्लान है, उन बातों को किसी पर उजागर ना करें। अपने अंदर के अधूरापन, कहने का मतलब आप अंदर से टूटे हुए हैं, शायद आपके जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, और आप उन चीज़ों को लेकर जब आप किसी को बोलेंगे तो क्या होगा कि वो आपकी उस कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा। हो सकता है वो आपको उस बात को जानकर आपके खिलाफ कुछ कार्य करे। तो इसीलिए कई बार विश्वासी लोग क्या सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हम सबको बता देते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। हो सकता है कि आपको किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हाँ, वो व्यक्ति मेरे लिए कभी भी नुकसान नहीं करेगा, और आप सोचते हो कि मैं अपने जीवन में जो कमी घटी चल रहा है, इस बात को जाकर मैं उसको बता देता हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। ये सत्य है कि जब हम अपने जीवन के कुछ बातों को बताते हैं किसी को तो हमारा मन हल्का हो जाता है। लेकिन कई बार जिनको हम बता रहे हैं वो बाद में जब हमारे साथ या उनके साथ हमारा मेल नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, हमारे उन बातों का फ़ायदा उठाकर दूसरों को बता देते हैं और हमें गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आपके जीवन की अंदरूनी बातें, आपके पारिवारिक बातें, आपके पति पत्नी के बीच की बातें, आपके घर के अंदर की बातें, बच्चों और परिवार की बातें, या कुछ अपने फाइनेंशियल चीज़ों की बातें, ये कभी भी किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए आने वाले समय में नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप किसी के आत्मिक जीवन की बातों को कभी समझते हैं या सोच विचार आपके अंदर जो है, अगर आप उसको बता देते हैं तो क्या होगा कि वो आपके अंदरूनी बातों को भी जान जाएंगे, और उसके बाद अगर उनके मन में कुछ गलत बातें हुई तो वो आपका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आपके अंदर जो भी चीज़ है उसको आप कहाँ बता सकते हैं? पहले आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने उन बातों को रखें कि प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, और परमेश्वर से उन बातों को कहें, वो आपके लिए सही होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर बताना वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो 3 मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई है, किसी विश्वासी को कभी भी किसी
और को नहीं बतानी चाहिए, पहली बात। दूसरे की निजी बातें, अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता है, किसी ने भरोसा करके आपको बताया है, वो आप किसी और से शेयर ना करें। चर्च के अंदर झगड़ा उत्पन्न करने वाली, लड़ाई करवाने वाली या कलीसिया फूट डालने वाली बातें कभी भी दूसरे से ना कहें। तीसरी मुख्य बातें, आपके जीवन में जो अंदरूनी बातें, गुप्त बातें, पारिवारिक बातें, फाइनेंशियल बातें हैं, उनको भी आप दूसरों से कहने से बचें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आप तक दिया आपको समझ में आया है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, हमसे पूछिए। हम आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मसीह भाई बहन में शेयर करिएगा, और किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। आने वाले दिनों में उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।